डिस का मतलब है डिफ़िकल्टी, लेक्सिया का मतलब है रीडिंग। तो इन बच्चों को कुछ चीज़ों को समझने में, जिनमें पढ़ना और लिखना इन्वॉल्व होता है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। अमूमन ये बाय बर्थ होता है या बर्थ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से होता है। तो बेसिकली ब्रेन की कुछ प्रोसेसिंग वाले हिस्सों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाजरीन, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हुरूफ और लफ्ज़ों को पहचानने और उनके दरमियान छुपे राजों को समझने में मुश्किल दरपेश होती है। वो अल्फाज को देखते हैं लेकिन उन्हें वैसे नहीं समझ पाते जैसे हम और आप समझते हैं। दरअसल ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अनोखा चैलेंज है जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। 2007 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म तारे ज़मीन में भी आमिर खान ने इसी दिमागी कैफियत को मौजू बनाया। नाजरीन, इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करते हैं। दुनिया के कई कामयाब लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, इसके अलावा स्टीव जॉब्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन और टॉम क्रूज जैसे लोगों ने भी ना सिर्फ डिसलेक्सिया के साथ ज़िंदगी गुजारी बल्कि अपनी कामयाबियों से दुनिया को हैरान कर दिया। 1968 से में पहली बार इस दिमागी हालत को डिसलेक्सिया का नाम दिया गया, जबकि पहले इससे वर्ड ब्लाइंडनेस कहा जाता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ आज भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। हम आज इसी अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि डिसलेक्सिया की असल हकीकत क्या है, वजूहात और इलामात क्या हैं और डिसलेक्सिक अफराद के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये डिसलेक्सिया क्या है और किस तरह दिमागी कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखेंगे, दो लफ्ज़ हैं, डिस और लेक्सिया। डिस का मतलब है डिफ़िकल्टी, लेक्सिया का मतलब है रीडिंग। सो इन बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, कुछ चीज़ों को समझने में, जिनमें पढ़ना और लिखना इन्वॉल्व होता है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है, कुछ को ज़्यादा होती है, जबकि बाकी इनका सारा दिमाग और उसकी प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट ठीक होती है या शायद बाकी लोगों से भी बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये थोड़ा सा प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया इसकी इलामात के बारे में। मुझे ज़रा थोड़ा सा इन डिटेल बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए, ताकि उस्ताज़ा और हमारे जो वालिदैन हैं वो समझ सकें अगर उनके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है कि किस तरह के सिम्टम्स रूनमा होते हैं। अच्छा, एक बहुत वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स है जो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ईच चाइल्ड। लेकिन जो कुछ कॉमन अलामात हैं कि रीडिंग में मसला, कि उसको एम और डब्ल्यू में फ़र्क पता नहीं चलेगा। अच्छा, 6 और 9 में फ़र्क पता नहीं चलेगा। वो उसको समझ नहीं आएगी कि कहाँ कश वाला काफ आएगा और कहाँ नुक्तों वाला काफ आएगा। सो छोटी छोटी चीज़ें। फिर हो सकता है उसकी रीडिंग थोड़ी सी स्लो हो, राइटिंग में उसकी थोड़ी सी गंदी राइटिंग है, या वो जो सीन और शीन के शोशे होते हैं या नुक्ते होते हैं उनमें गड़बड़ कर देता है। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अरसा तो नज़रअंदाज रहती हैं, जिसमें बच्चों को डांटा जाता है, मारा जाता है, उनको स्लो कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और 10 में से 9 लोग जिस तरह लफ्ज़ों की प्रोसेसिंग करते हैं, सही। वो एक बच्चा उन 9 की तरह वो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्या डिसलेक्सिया पैदाशी होता है या फिर ये उम्र के किसी खास हिस्से में भी जाहिर हो सकता है? अमूमन ये बाय बर्थ होता है या बर्थ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से होता है। जो बच्चे प्री टर्म होते हैं, वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, या जिनको बर्थ के वक्त ट्रॉमा होता है, तो बेसिकली ब्रेन की कुछ प्रोसेसिंग वाले हिस्सों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अमूमन ये बाय बर्थ होता है और ये ज़ाहिर अमूमन स्कूल गोइंग एज में होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अमूमन ये एज है जिसमें डायग्नोज होता है और फिर क्लिनिक में भी हमारे पास आता है बच्चा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि डिसलेक्सिया का जो ताल्लुक है सिर्फ पढ़ने लिखने से होता है या इसका जो असरात है दूसरी आपकी या बच्चे की दिमागी सलाहियतों पर भी मुरतब होता है, उसको दूसरे भी मेंटल इश्यूज हो रहे होते हैं? अच्छा, बहुत सी दफ़ा डिसलेक्सिया अदर मेंटल इश्यूज़ का पार्ट हो सकता है, कि वो प्राइमरी डिसलेक्सिया नहीं है, वो ऑटिज़म की वजह से है, वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की वजह से है, वो एंजाइटी की वजह से है, कुछ भी और बच्चे के दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, वो सीपी चाइल्ड है उसकी वजह से है। सो वो तो डिसलेक्सिया उस एक सिंड्रोम का पार्ट होता है। लेकिन कई दफ़ा जो प्राइमरी डिसलेक्सिया होता है उसके साथ भी बहुत सारे बच्चों में सिर्फ इतनी सी मामला होता है कि डब्ल्यू को एम पढ़ रहे हैं, एम को डब्ल्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों में मोटर डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, उनको हाथ से चीज़ें करने में भी प्रॉब्लम होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो रीडिंग और राइटिंग के गिर्द ही घूमता है। बिल्कुल ठीक। इन दोनों चीज़ों के अलावा बहुत सारी विजुअल या बाकी एड्स नहीं है जिनसे बच्चों को हम पढ़ाएं, ट्रेन करें और उनको असेस करें। तो फिर इसलिए ये बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो बच्चे इस प्रॉब्लम का शिकार हैं
उनके लिए क्या हेल्पिंग टूल्स हैं जिसके ज़रिए वो एक आम अफराद की तरह पढ़ लिख सकें और समझ सकें चीज़ों को? अच्छा, एक तो हर किसी का आम अफराद की तरह पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। डिफरेंस को एक्सेप्ट करें और कुछ लोगों जबरदस्त को बात, जी। स्पेशल एड से पढ़ने को नॉर्मलाइज करें। आप लोग ऐसा सोसाइटी क्यों चाहते हैं कि जो आप लोगों ने अज़ल से सोसाइटी बनाई हुई है कि 10 में से 9 लोग ये काम करें, 10वां भी वैसे करें? फिर आप लोग खुद बताते हैं जी, वो तारे ज़मीन की मिसाल दी, तारे ज़मीन पे की, और स्टीफन हॉकिंग की मिसाल दी। सो जिसने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ करना है वो पहले भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बन के ही चलेगा स्कूल लेवल में, वो 10 में से 9 की तरह नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इसी बात से रिलेट करना चाहूँगी, ये जो आपकी थॉट है बहुत पॉजिटिव है, मस्बत है, लोग समझते हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी समझेंगे, वालिदैन नहीं समझेंगे। कैसे हम इस थॉट को, पॉजिटिव थॉट को दूसरों के माइंड में भी एक्सेप्टेंस के लिए ला सकते हैं, ताकि आपका बच्चा अगर किसी भी चीज़ में आगे है, उम्दा है, बेहतरीन कारकर्दगी है उसकी, तो उसको रहने दें, वैसे क्रिएटिविटी को परफॉर्म करने दें। कैसे हम ये कर सकते हैं? देखिए, एक तो हम बात करके कि आप लोगों ने आज इनिशिएटिव लिया, ये टॉपिक चूज किया, हम इस पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, बात पब्लिक करने अवेयरनेस से ही बात करने से बात नॉर्मलाइज होगी। फिर जो Okay. सेलिब्रिटीज हैं वो ओपनली आके बताएं। अच्छा, सेक्सुअल अब्यूज पे और उन चीजों पे तो मी टू वाली एक मुहिम शुरू हो गई थी, जी। इस पे भी मी टू की मुहिम शुरू करें कि जी मैं डिसलेक्सिक था और मैं अभी एक बैंक का सीईओ हूँ। मैं डिसलेक्सिक था, मुझे शुरू में पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे उस्तादों से, उस्तानियों से मार पड़ी है, वालिदैन से मार पड़ी है, लेकिन आज मैं यहाँ पे एक प्लाजे का ओनर हूँ। सो इस चीज को सेलिब्रिटीज या जो हाई अचीवर्स हैं वो छुपाएं नहीं, वो पब्लिकली आके बताएं। और दूसरा, कंपैरिजंस जो वालिदैन करते हैं, एक तो आजकल तो मैं कहता हूँ एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि बच्चा एक ही पैदा करें, लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा पैदा किया हुआ है तो उनके दरमियान कंपैरिजन ना करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि माशरे में डिसलेक्सिया के हवाले से जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उनका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है? देखिए, एक तो ये समझ लें कि डिसलेक्सिया का मतलब कोई माजूरी नहीं है। डिफरेंट होने को नॉर्मलाइज करें कि अगर Very उसको MW नजर आ रहा है, उस W को M बनाना है तो उस पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विजुअल एड्स आती हैं, अब तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, अब तो डिसलेक्सिया के बच्चों के मैनेजमेंट प्लान में हम AI को शामिल कर सकते हैं, हम कंप्यूटर की एप्स को, मोबाइल एप्स को, उनको शामिल कर सकते हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट। और फिर ये भी समझें, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेवेंट सिंड्रोम। सेवेंट सिंड्रोम क्या होता है कि इन बच्चों में अल्लाह ताला ने अगर एक चीज कम या मुख्तलिफ रखी है तो कोई एक चीज बहुत ज्यादा भी रखी होगी। सो मिल के वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरा उस चीज को ढूंढें, डिफरेंस को एक्सेप्ट करें, जो चीज एक्स्ट्रा है उसको ढूंढें और थोड़ा सा इस बच्चे को नियर नॉर्मल करके, थोड़ा सा ये आपके करीब आ जाएगा, थोड़े से आप इसके डिफरेंट होने को एक्सेप्ट करें और गाड़ी आगे चलाएं। बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत किस्म का आपने अभी मशवरा दिया, वालिदैन को भी, उस्ताज़ा को भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं मसाइल के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से।